छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सामान्य हिंदी। और जो छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। पहला प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा का भेद कैसा नहीं होता है? देखिए, अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, संयुक्तवाचक और समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि वह सर्वनाम का भेद है। देखो, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक। नंबर 3, द्रव्यवाचक। नंबर 4, समूहवाचक। नंबर 5, भाववाचक। ये संज्ञा होती हैं। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई और भाववाचक संज्ञा हो गई, लेकिन ये निजवाचक संज्ञा नहीं है। तो यही पूछ रहा है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है, निजवाचक। निजवाचक क्या है? बोलिए। निजवाचक एक सर्वनाम का भेद है। ये भी पता लग गया कि निजवाचक क्या है? एक सर्वनाम का भेद है, प्रकार है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बापा, बापती, बपौता, बपौती। इसे कैसे करेंगे? देखो, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? बपौती होता है। विकल्प डी इसका सही है, वह पौती। क्या होता है? वह पौती। ठीक है ना। तो भाई विकल्प डी भी इसका आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। तो है, वह, इनमें एक, कौन सा आंसर है इसका? तो देखो, वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जो एक है ना, संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है। जैसे वह इनमें से
श्याम को जानता है, वह इनमें से श्याम को जानता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ना। तो भाई इसका आंसर क्या है, वह इनमें से एक को जानता है। तो जैसे इसे बोल सकते हैं, वह इनमें से एक श्याम को जानता है या मोहन को जानता है। तो एक क्या होगी, संज्ञा के रूप में। विकल्प डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए। किसके लिए? संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाते हैं? तो देखो, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संज्ञा के लिए। अब ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संख्याओं पर अंकित हैं। क्रियाओं के रूप सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। तो इसका आंसर भैया क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञा। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न देखिए। किसी कार्य का करने या न होने, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो भाई ये कहलाते हैं क्रिया। तो इसका सीधा सा आंसर हो गया सी, क्रिया। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बारे में कुछ बताते हैं विस्तार से। आंसर तो सी हो गया हमारा। जिस शब्द से किसी काम जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे जैसे खाना, ठीक है ना, पढ़ना या होना, क्रिया इत्यादि। समझ में आ गया। अब क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रिया तीन प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से हैं वो शब्द भाई? तो सबसे पहला है धातु से, नंबर एक धातु। धातु से जैसे पढ़ना, पठ धातु। पढ़ना पढ़ प्लस ना, धातु से हो गया। संज्ञा से जैसे हथियाना, हथियाना तो क्या है? हाथ, हाथ आ गया, हथी और आ बन गया और ना, हथियाना हो गया। और विशेषण से नंबर तीन
विशेषण से क्या होता है? जैसे चिकनाना, जैसे चिकनाना, चिकनाना किससे बन के मिला ये? चिकना, चिकना प्लस आ प्लस ना, चिकनाना। समझ गए ना? अब हिंदी की अधिकतम क्रिया धातु से बनती हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। देखो, हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से बनती हैं। अधिकांश क्रिया धातु से बनती हैं। धातु में ना धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है ना? इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। जैसे धातु प्लस ना, क्या है ये? सामान्य क्रिया। और पठधन ना क्या होता है? पढ़ना। इस प्रकार धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप से है। धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप से। समझ में आ गई चीज़ें? ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये? स्त्रीलिंग। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका और ऋषि। देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका, तो विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऋषिका। ठीक है ना?